शासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का एक बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता, समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रखी, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी। रामायण किस किस ने देखी है टीवी पर, रखो। रामायण किस किस ने पढ़ी है, रामायण किस किस ने सुनी है, राम कथा किस किस ने सुनी है, सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया?
विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, वन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं, पिता चले जाते हैं, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद। एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया। इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहाँ लिखा वहाँ लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवा कोई नहीं काट सकता। आप कथा कहो मुझे। जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है।
पूरे राम पथगमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथगमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथगमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथगमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथगमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज कम से कम 11 लाख के ऊपर लोग होंगे, 11 से 12 लाख के ऊपर इस शाहदा की भूमि पर भक्त होंगे। पंडालों में जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं चढ़े हुए हैं, जगह कहीं नहीं पूरे पंडाल के अंदर। और इतनी भीड़ आज क्यों बैठी है? उसको मालूम है कि अब हम सब दूर भटक कर देख लिए, इसलिए राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। दुख किसके जीवन में नहीं आता? अच्छी दुकान चलते चलते बंद हो जाती है, फैक्ट्री चलते बंद हो जाती है, व्यापार चलते बंद हो जाता है, परिवार टूटने की कतार पर आ जाता है, भाई भाई का द्रोही हो जाता है, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब बुरे होते चले जाते हैं। जब दुख आता है सब साथ छोड़ जाते हैं। उस दुख में ये विचार मत करना कि मुझे सुसाइड करना है, मरना है, या ये करना है या वो करना है। नहीं, दुख का सामना करना, सामना। पढ़ो। जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से खूब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे से बहुत आस लगाई है। घर के लोग तो मना कर रहे थे कि बेटी को बाहर मत भेजो, पर तुम्हारे पापा ने जिद कर कर, माँ भी मना कर रही थी मत भेजो, आज का माहौल ठीक नहीं है। पर एक बाप का बेटी पर भरोसा कितना होता है कि अपनी बेटी को बाहर गांव पढ़ने के लिए भेज देता है। अपने बाप के, अपने पिता के, अपने पापा के भरोसे को टूटने मत देना मेरी बेटी। मेरे बेटा, तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, बड़े बड़ा डिप्लोमा कराए, बहुत अच्छे शहर में पढ़ने भेजे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है। पर मेरे बेटाओं, याद रखना, तुम्हारा पापा ना जाने कहाँ से मेहनत कर कर तुम्हारा पिता ला ला कर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा रहा है। वो खुद नहीं पढ़ पाया, खुद आगे नहीं बढ़ पाया, पर अपने बेटे से उसको बहुत आस लगी है। इसलिए बेटा याद रखना, खड़े होना तो सनातन धर्म की लाइन में खड़े होना, खड़े होना तो शिवालय की लाइन में खड़े होना, किसी दारू की दुकान पर मत खड़े हो। जब नवयुवक बेटा बेटी किसी दारू की दुकान पर खड़े दिखते हैं लाइन लगाकर, उनको देखकर दिल दुखता है कि पापा ने कितना पैसा खर्च कर कर पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, बाहर गांव विद्याध्ययन के लिए भेजा है। थोड़ा सा आप
सियोर वाले महाराज का कहना मत मानो, पर अपने पापा का मुख तो देखो। बेटियों से निवेदन है, एक पिता ने अपने भरोसे पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। ये जो फालतू फालतू के जो ये लफड़े हैं ना, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये प्यार मोहब्बत, ये सब दिखावे के हैं। 4 दिन की चांदनी। जो कहता है मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, घर लाते से ही नौकरानी बना देता है। इसलिए सावधान, सावधान, सावधान। अपने पिता के अरमानों को टूटने मत दो। किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे की ओर तुम्हारी दृष्टि ना जाए। अपने अरमानों को, अपने पिता के अरमानों को ध्यान रखो। गलत सोच जा रहा है, गलत दृष्टि जा रही है, गलत जगह अपना मन जा रहा है, तो देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना, 24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इससे जोरदार कोई बात नहीं हो सकती। कितनी 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडवी जी को, माननीय विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शहादा की, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और शहादा के आसपास के जितने भाई बहन जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने घर से शरबत बना कर लाए शरबत पिलाया, रसना घोल कर लाए रसना पिलाया, घर से खिचड़ी बना कर लाए खिचड़ी खिलाई। यहाँ तो विधायक जी ने, समिति ने भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, पर साथ में कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई चॉकलेट, कोई कुछ खिलाते रहे पूरे पंडाल में। बाहर भी कल का नज़ारा आप अगर देखते ना, कल रात को कौन आए थे? आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे? आए थे सब। कल रात का नज़ारा देखते तो ये सोचते ये अपना शहादा है कि और कहीं आ गए। रात का नज़ारा, इधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, और डीजे, बैंड बाजे और माताएं हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला शहादा में आया, और चलने दो, और नाचना और कूदना, और भोजन बांटने वाले भोजन बांट रहे, पानी वाले पानी, बिस्कुट वाले बिस्कुट। ऐसा लग रहा जैसे शंकर जी की बारात आई और हिमालय राज स्वागत करने में लगा हुआ। हिमालय राज स्वागत कर, सब अलमस्त होकर खूब। जो अकड़ में नहीं आए, कई लोग ऐसे थे जो एक दिन भी आकर दर्शन नहीं कर पाए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय।
अरे भाई, इससे अच्छा समय और क्या होगा? बताओ जरा, ईमानदारी से बोलो, इससे अच्छा समय क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ले के 4-6 निपट गए, तू बचा रह गया। इससे जोरदार समय और क्या लेकर आएगा? तू बचा रह गया। और जिसमें बीमारी थी, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, सब बीमारी थी, और चाहता तो कोरोना तुझे चिपक जाता। पर शंकर जी ने कहा रहने दे, सादा में कथा सुनेगा, काम आता बच्ची करे इसके लाके, रहने दे इसके नीचे। और उसके बाद भी के समय नहीं मिला, तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है। इतनी जोरदार कथा का आनंद नहीं ले पाया, समय नहीं मिला। मैंने तुझे कोरोना से बचाया इसलिए था कि सादा में जब विधायक जी कथा कराए तो आ जाना। तुझे बोले कौन? अरे भाई, मौका मिले, क्रिकेटर भी इंतजार करता रहता है कि बस ऐसी गेंद आने दो, ऐसा छक्का लगाऊंगा कि बाउंड्री पार। इंतजार करता है क्रिकेटर भी। ये बल्ला लेकर खड़ा है और पीछे वाला विकेट कीपर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल नज़दीक में, पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान, तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और दूं विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं। खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट जाऊंगा। वो तो ऐसा था। कहां? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। 3 बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, वो दूसरी की आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी 3 ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये। मौका मिली सेवा का मौका। पूरे शहादा की एक एक जीजियों ने, शहादा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शहादा क्षेत्र के इस जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी इस कथा। आपने अपनी जी और जान लगा दी इस पूरी कथा में। रात दिन धूप में खड़े होकर सेवा करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा का फल खाली नहीं जाएगा। जितना इनको मिलेगा उतना की उतना ही सेवा करने वाले उन कांस्टेबलों को भी प्राप्त होगा, चिकित्सा विभाग को भी प्राप्त होगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से
तुम्हारे में भी खड़ी हो नंदी बाहें फसारे अपने हृदय से लगा लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हो उठा लो एक विश्वास चित्ररथ ने पूछा। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं? मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ो। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो। कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया हो, गलत कृत्य किया हो, पर ये घर तेरा है। गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये गाड़ी तेरी है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अपना नाम लिखोगे तो वो तो कहीं पर भी छूट जाएगा। लोगों ने लिख दिया अपना खुद का नाम कमला फार्म हाउस, फिर लिख दिया बिमला निवास, शादी करी तो अंगूठी में लिख दिया वी, गले में पेंडिल बनवाया तो उस पे लिख दिया के कमला। मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखवाया आई कमला बाई, लिखा लिख दिया। हम मरी, शरीर भी यहीं, पेंडिल भी यहीं, अंगूठी भी यहीं, फार्म हाउस भी यहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई। तो जिसका नाम था उसका लिख दो, हरि विट्ठल का है, विट्ठल का ही रहेगा। राम का है, राम का रहेगा। कृष्ण का है, कृष्ण का रहेगा। शंकर का है, शंकर का है। मेरा अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, उड़ गया, शरीर गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया। ये सब पढ़ा रहा, संसार छूट गया। उस लाइन पर ध्यान दें, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया। संसार सागर में आए थे, फूल खिला था, समय पूर्ण हुआ, फूल लेकर चले गया। जितनी फूल की सुगंध थी संसार सागर में दे सकते थे, दे दो, देव। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा,
शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है। रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने। रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहे हैं। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा? किसके आएगा? राजा चित्ररथ, और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार दो, गति, गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारा? कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाएगा। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, चलेगा। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। उस ब्राह्मण की हत्या को क्या करूं? ब्राह्मण हत्या जब माथे चढ़ी तो कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपे। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो। इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए।
पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो, पाप बांटा कैसे जाए? शिव महापुराण का एक संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा, संतों का भोजन रखा, नगर में भोजन रखा, भोजन बन रहा था, खीर तैयार हो रही थी। तैयार होते होते खीर, इतनी देर में एक चील उड़ती उड़ती आई, सांप को पकड़ा लेकर चली। वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको, या राजा जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको, जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा, राजा वैसा, राजा ऐसा, राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा, अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है? तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा के पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है? मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहाँ मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोए। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। सोच समझकर, विचार कर कर अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए? इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटे? उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि ये काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी
हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं? तो नारद जी ने कहा जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा क्या बात है इंद्रदेव? इंद्रदेव कहते हैं ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन ब्राह्मण हत्या का अंश। सनातन हिंदू धर्म में एक नियम पहले से चला आ रहा है, लोग उसको समझते नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा। तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो फेन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा, अग्नि को दिया। हे अग्निदेव, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियाँ छुड़वाते हैं। आहुतियाँ छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियाँ देते हैं तो अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है। जैसे ही अग्नि की लपट ऊंची जाती है, चतुर विद्वान अपने पास में दूध दही मिलाकर रखता है, उसमें से एक लोटा भरता है और यज्ञ अग्नि में डाल देता है। हवन करने वालों को खुशी क्या होती है कि इतनी तेज आंच हो गई, पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगे अगर ज्यादा ऊंची जाएगी, उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगी ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं नारद? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या है? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है,
युवान अवस्था आपकी बना कर रखे। स्त्री ने ब्राह्मणत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री जो कार्य नहीं करती है, ये रजोधर्म ब्रह्म हत्या का अंश है। 4 स्थान पर ब्राह्मण की हत्या को इंद्र ने बांट दिया। तब इंद्र कमल की डंडी से बाहर निकले, सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजें। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव बताओ नारद जी किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा। कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि बाबा से अस्थियां मांगो। भारत की भूमि के वो संत दधीचि ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि को दे दी। दधीचि ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब वत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है, तो वत्रासुर भी अपने प्राण त्याग कर शंकर के धाम में कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। कैलाश ओ बाबा रे तेरे जीना भी क्या जीना, ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक दधीचि ऋषि जो शंकर की आराधना में लीन रहते थे, उनकी हड्डी का स्पर्श भी असुर का कल्याण कर देता, असुर का कल्याण। कभी मौका लगे कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला, हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नज़दीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर
कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे वो भरे। ध्यान थाली सेवा देते हुए हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, समो शंभो। बोले त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो। त्रिशूल डमरू हाथी
संग नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा कमरेले लावली लंगोटी गडद नागो गडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गडद नागो गडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गडद नागो गडोलती हो कमरेले लावले लंगोटी गळते नागो गडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा शंभो हमारे बीच में मंत्री महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत उनका।
शंकरा आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आर आर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव, आज कथा का विराम दिवस है, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य कहें और हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। कहते हैं जिस दिन मेहमान जाते हैं, जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह जिस दिन शिव महापुराण कथा का विराम होता है, उसके एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है और दूसरे दिन सुबह की कथा जब विराम होती है, झोली पसार कर आप और हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बाबा देकर जरूर जाता है। दिल से आप सब लोग हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा।
देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। मात्र दधीचि ऋषि के शरीर की अस्थियां वृत्रासुर के शरीर को छूती हैं और वह वृत्रासुर असुर की योनि से मुक्त हो जाता है। जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है, कहते हैं शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। सो उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो सो उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दुणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुदेव सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना असाधारण है ये बताना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन आशा अंबादास पवार धुलिया से हैं। उनको अचानक 5 मार्च 2024 को बुखार आया और 9 मार्च को ब्लड कैंसर बताया। हमने उन्हें रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाने के लिए कहा। रात को 9:15 वाला उपाय भी उनको चालू करने का कहा। आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी भगवान का एक रूप है। हम तुरंत डॉक्टर के कहे अनुसार उसे नासिक के लोटस हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ उसे कीमो देने लगे। कीमो की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। हर 2 दिन बाद उसे ऊपर से ब्लड देना पड़ता और कीमो देना पड़ता। हमने विचार करा कि अब यहाँ तो इसको आराम नहीं लग रहा तो हम उसको नासिक में बॉम्बे के जसलोक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ सभी डॉक्टर उसकी जांच करने लगे। अब उसका लीवर भी खराब है, खराब हो चुका था, पानी भी नहीं ले सकती थी, शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। आखिर में 30 मार्च 2024 को डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और इसका कैंसर खूब डेंजर है। वो शरीर का हर पार्ट काम करना बंद कर दिया है। अब ये
बचने वाली नहीं, ये नहीं बचे। गुरुदेव 4 दिन हमने मुंबई के उस हॉस्पिटल में और रखा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, ये जिएगा, ले जाओ। हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। जब हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा, वहां से एम्बुलेंस में उसके शरीर को लेकर हम चले। बीच में एम्बुलेंस को रुकवाया और एम्बुलेंस रुकवाकर एक शंकर का ओटला देखा, जहां पर आपने कहा था कि एकांतेश्वर महादेव विराजमान हो। वहां जल चढ़ाकर उस जल को अगर शरीर पर लगाया है और बाबा से प्रार्थना करी है तो वो ठीक जरूर होता है। चलते चलते एम्बुलेंस को रुकवाया। घर पर सारे रिश्तेदारों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस में भेजते समय कह दिया था कि रास्ते में ये नहीं रहेगा, ले जाओ। घर पर पूरी तैयारी हो गई, परिवार एकत्रित हो गया। इसको सब तैयारी कर कर रख दी, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसको ले जाने की तैयारी घर पर हो जाएगी। थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव का एम्बुलेंस वाला बोल रहा है मुझे जाना है, पर हमने एकांतेश्वर महादेव का पेड़ के नीचे शिवलिंग देखा, रुके, पानी की बोतल में से जल चढ़ाकर अपने उस शरीर को लगा दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, घर पर तो उसको ले जाने की तैयारी थी और केवल आधा घंटा भी डॉक्टर ने नहीं दिया था, पर घर पर आने के बाद उस शरीर का लगाया जल हम थोड़ी थोड़ी देर में लगाने लगे। और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, अब इसमें एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है। आप पढ़ें इस लाइन को जरा, आप पढ़ेंगे तो आपको, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता। महाराज तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। अब एक पत्र और देखिए, आया जरा इस पत्र को देखिए। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर, शाहदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर, शाहदा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा लड़का यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल, 2023 में अप्रैल में उसको कैंसर हो गया था। 12 साल के लड़के को कैंसर हो गया। पहले हमने शाहदा के हॉस्पिटल में दिखाया, जांच सभी नॉर्मल आई। फिर हमने धूलिया दिखाया, सब नॉर्मल आए। फिर उसको सीने में दर्द हुआ और रात को दर्द के कारण सोता नहीं था। हमने फिर से शाहदा में दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन जांच कर, सीटी स्कैन रिपोर्ट में सीने में ही सिर्फ इतना डॉक्टर बोले, देर ना करें, इसको तुरंत सूरत ले जाएं। हम उसको सूरत लेकर गए, पर मेरे लड़के की हालत
बहुत खराब हो गई। जैसे तैसे समय जा रहा था, उसके शरीर की हालत बेकार होती चली जा रही थी। सूरत में शरीर की जांच हुई और उन्होंने भी बोलकर हमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया। उधर जैसे ही चेकअप किया, मात्र 2-3 बाद ही जांच होनी थी। मुंबई तक तो सभी हलचल बंद हो गई थी। बच्चे के शरीर में कुछ था ही नहीं, शरीर की हलचल सब बंद